विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम करेंगे अपने पाठ नंबर 5 का अभ्यास कार्य। हमारा पाठ नंबर 5 जो कि हमने पढ़ा था अक्षरों का महत्व, उसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो आप सब पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए और देखिए पहला अभ्यास निबंध से। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो बच्चों इसका उत्तर ऐसे है कि पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, परंतु अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया और मानव द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ाने व उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों हमारा समाज सभ्य समाज तभी से ही कहलाया जब से हमने अक्षरों को इन्वेंट किया, अक्षर बनाए, उनको लिखना शुरू किया, इतिहास लिखना शुरू किया। इन सब कारणों से अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यह कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अक्षरों की खोज का सिलसिला कब हुआ, कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी इमोशंस को प्रकट किया। धीरे धीरे इन चित्रों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। इससे उन्होंने और अच्छी तरह अपने विचारों व भावों को मानव, सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया और धीरे धीरे अक्षर जो थे वो अस्तित्व में आए। अब तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपने बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो बच्चों इसका आंसर है, पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। मतलब अपने भाव दर्शाता था। जैसे कि अगर युद्ध कर रहे हैं तो आपने देखा होगा तीर कमान हाथ में लिए हुए हैं। अगर कुछ कोई फेस्टिवल त्यौहार मना रहे हैं तो वो उनका दिखाया है कि वो ढोल बजा रहे हैं या वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इस तरह से भाव संकेत के द्वारा वो अपने बात को दूसरे आदमियों तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए ये इस तरह के चित्रों का प्रयोग करता था। तो बच्चों ये है पेज नंबर 31 का अभ्यास कार्य। निबंध से आगे है बच्चों वो सारा जो भी ये है, ये एक्टिविटी है जो छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर के साथ क्लास में बैठ के करना है। सो वी आर टेकिंग हेयर ऑफलाइन क्लासेस। तो ये पॉसिबल नहीं है इस वक्त आपको ऑडियो में मुझे ये रिकॉर्डिंग करके देना इस अभ्यास कार्य को, निबंध से आगे को। ये हम किसी इंटरेक्शन वाले दिन करेंगे और उसके बाद हम करते हैं ये नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 32 में भाषा की बात। बच्चों जो भी इसमें मैं आपको अभ्यास कार्य इस लेसन का थोड़ा छोटे तरीके से करा रही हूँ क्योंकि मोस्टली सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं इधर ऑफलाइन में आपको नहीं करा सकती, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो इसलिए जो भी मैं करा रही हूँ आपको, जो भी मैं आपको इसमें ऑफलाइन वीडियो में मैं आपको सिखा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, ओनली दैट मच आई एम टेलिंग यू हेयर इन ऑडियो। ठीक है, जो भी मैं स्किप करूँगी वो हम किसी एक्टिविटी जो डे पे या किसी इंटरेक्शन पे हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अब जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको करा रही हूँ, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। तो अब सेकंड ये जो अभ्यास हम करेंगे वो है भाषा की बात, पेज नंबर 32 पे। पहले आप पढ़ेंगे भाषा की बात में नंबर 1, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादि उसी को बोलते हैं बच्चों जिसका कोई शुरुआत और मतलब ना हुई हो या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। समझे बच्चों?
कि जो ये शब्द है ये मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो हमें क्या दिख रहा है? असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। तो मैं यहाँ आपके लिए इसको सॉल्व करके लाई हूँ। इसमें बच्चों यहाँ देखोगे आप नीचे अपरिचित, अनिच्छा से नीचे आके देखिए, असफल का हमने अ हटा दिया, उपसर्ग हटाया, तो क्या बना? सफल। असफल का क्या बनेगा? सफल। अनुचित का उचित, अपरिचित का परिचित, अदृश्य का दृश्य, अनावश्यक का आवश्यक, अनिच्छा का इच्छा। असफल मतलब नाकामयाब, जो सफल नहीं हुआ हो, तो उसमें से हमने अ हटा दिया तो क्या बना? सफल मीन्स कामयाब। अनुचित में भी वही हुआ, हमने अनु हटा के उसको उचित कर दिया। अनुचित मतलब जो ठीक नहीं है, और उचित मतलब जो कि सही है। अब यहाँ पे है अपरिचित। अपरिचित मतलब स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे हमने अ हटा दिया, परिचित रह गया, तो वो हो गया परिचित मतलब नोन, जिसको हम जानते हो। अदृश्य जो दिखता ना हो, अ हटा के उसका दृश्य लिख दिया तो वो जो दिखने वाला हो। अनावश्यक बेकार, फिजूल। आवश्यक मतलब जो ज़रूरी हो। अनिच्छा, अनिच्छा मीन्स कि इच्छा नहीं है, तो अनि हटा के हमने उसको इच्छा कर दिया, उपसर्ग हटा दिया, तो वो इच्छा बन गया। इच्छा मतलब विश। ठीक है बच्चों, तो ये है पेज नंबर 32 के भाषा की बात का पहला जो है अभ्यास कार्य उसका। अब सेकंड हम पढ़ेंगे। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? ये 5 लगाने के 5 जो था ना, ये इसने 5 अक्षर ने, इस संज्ञा ने यहाँ पे विशेषण का काम किया कि जो धरती है वो कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, मतलब 10,000, ये विशेषण लग गया कि 10,000, ये हो गया 10 जो है गिनती है, 10,000 जो है ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। तो इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। जो संज्ञा है ना 5 या 10 जो संख्या है, मतलब ये संज्ञा है, तो इसके साथ ये अरब और हज़ार, ये जो है ना, जो मतलब इसके साथ जो हम ये साल लगा रहे हैं, साल जो शब्द है उसकी संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना, 10,000 तो हो गया, 5 अरब ये हो गया संज्ञा शब्द। ठीक है, इसके साथ साल लगने के बाद इसमें क्या हुआ? ये विशेष जानकारी दे रहे हैं कि ये जो धरती है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है, और ये कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया था। इसलिए संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बच्चों, जिस चीज़ को गिना नहीं जा सकता ना, उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल मतलब मेजरमेंट वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि 3 जग पानी, ठीक है, और नीचे क्या है? 1 किलो चीनी। अब चीनी की संख्या को तो हम, चीनी के जो ग्रेनुअल्स हैं उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या हो गया? हमने उसमें माप तोल वाला शब्द लगा दिया। 1 किलो चीनी की, जो चीनी का जो वेट है वो 1 kg है। ठीक है, यहाँ रेखांकित रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्दों छांटकर लिखो। जैसे कि बच्चों आप बॉक्स में देख रहे हो, बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, और नीचे ये हमें दिए हुए हैं, जो हमें ये फिलअप्स हैं, रिक्त स्थान है, ये भरने हैं। जैसे 3 डैश खीर, 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा। तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ मैं आपके लिए सॉल्व करके लाई हूँ। 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला
कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी को तो आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते ना, तो उसमें क्या आ गया 2 प्याला। 5 किलो बाजरा, बाजरे की ग्रेनुअल्स को हम, दानों को तो हम नहीं ऐसे काउंट कर सकते, तो उसको हम केजी में नापेंगे। 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। तो बच्चों ये है उत्तर। पेज नंबर ये 32 और 33 का जो ये भाषा की बात था, ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों। अब पेज नंबर 33 पे जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये कुछ करने को, ये दिस इज़ एन एक्टिविटी। तो ये मैं आपको किसी इंटरेक्शन पे करवाऊंगी या हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे। ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट आई फाउंड फॉर यू वो मैंने आपको यहाँ पे आज करवा दिया है। आप इस ऑडियो को रिपीटेडली 5, 6, 7 बार सुनना ध्यान से। उसके बाद आप ये जो अपना काम है, इसको एक्सरसाइज है, इसको आप एज ए क्लास वर्क और एज ए होमवर्क भी करेंगे। होमवर्क में करना मैंडेटरी है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।